दोस्तों, जो कल परसों के दिन एक न्यूज़ कवर किया था मैंने, जिसमें कुछ जाटव समाज के लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी मैं खबर लेके आया था। उसका एक पक्ष मैंने आपको सुना दिया था, दूसरा पक्ष हमारे साथ मौजूद है अभी, जो नाइडा ग्राम में ये लोग रहते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? बन्नू। बन्नू जी, क्या बात हुई थी आपकी? किस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ था? किस चक्कर में आपका ये लड़ाई झगड़ा हुआ था और कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। ये सीओ साहब के मतलब पहले धमकी देता तो कि मैं बीएसएफ में हूँ और ऐसे में बंद करा दूंगा, थाने में ये करा दूंगा। हमारा और कोई बात नहीं हुई साहब। यहाँ के पीछे हम ट्रैक्टर लेके गए, मैं हरकेश और हरकेश ट्रैक्टर पे थे उतर के, और वो तो वो दौड़ मांग गया हुआ तो कही बोलो भैया ऐसा क्या कर दियो। और लेते ही वो ओन तो धारिया दियो बगलिया कनपटिया झट्टू भी हुआ शहर गिर गो। राकेश कौन था? हरकेश बेहोश शहर गिर गो। मैं उतर वहाँ पे ते गए हूँ, जब लक्ष्मण ने मुँह में दई है और वहाँ में सिर मोरन में न दई है, औंधी चोट फटचा की हरकेश में। और हम तो बेहोश शहर गिर गए, हमको पीछे पता नहीं क्या करो क्या नहीं करो। पीछे और आए जिनने उठाए, जब मतलब वो लिखा दिए आई। हरकेश कौन था? हरकेश कौन था? हरकेश मेरा भाई था। अच्छा, वो कहाँ है अभी वर्तमान में? वो जयपुर में है। अच्छा, जयपुर में एडमिट है अभी वो? जयपुर में एडमिट है, आईसी वार्ड में। और बचे तो नहीं बचे, कोई वो नहीं है। अच्छा, ज़्यादा गंभीर हालत है क्या? गंभीर हालत है सर। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में? एसएमएस हॉस्पिटल में। ज़्यादा चोट आई है? ज़्यादा चोट है साहब। कहाँ कहाँ चोट आई है? सिर में चोट है साहब, 2 ऑपरेशन है चुके। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जड़ जोरू जमीन। कुछ दिन पहले भी एक बड़ा मैटर हुआ था इस जमीन के विवाद में। एक छोटी सी कहानी कि आपने डोर की बात बताई, क्या बात बताई, किस पे हुआ था झगड़ा? एक दौड़ दौड़ पे हुआ साहब। एक मामूली सी जगह दौड़ के ऊपर इतना बड़ा रूप ले लेती है, जिनके 3 लोग उनके एडमिट पड़े हुए थे वहाँ। इनका एक आदमी आज जयपुर में एडमिट है, जो जिनकी बता रहे हैं कि मरणासन जैसी स्थिति हो रखी है, बचेगा तब है। वो भगवान भरोसे बचेगा भी या नहीं भी बचेगा, ये परमात्मा जाने। लेकिन लोग जब कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, उसी स्थिति वैसे ही हालात यहाँ पे कुछ पैदा होते हुए दिख रहे हैं। तो बाबा साहब, इसको आप वैसे बातचीत के रास्ते से सुलझा सकते थे इस मामले को? सुलझाते थे भैया। वो बीएसएफ में फौजी आदमी है तो वो धमकी वैसे दो, और वहाँ ने कही मैं पैसा से सब खेल कर दूंगा और ये कर दूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ किसी चीज़ को। और तो हम गरीब आदमी है और हमने तो नहीं कर पाया कच्ची चीज़, और वो पैसा ते कराओ हर चीज़ है। वो बीएसएफ में। आप लोग क्या करते हो? अब तो जमींदारों करते हैं सर। शायद आपका भाई भी खेती बाड़ी करते हैं सर, कोई और नहीं। फिर आपने ये बात समाज में नहीं पहुंचाई? समाज में जगह ही नहीं रही साहब पहुंचाने के लिए। माँ हम पहुंचे जब ही वो तो वारदात उनने कर दिया। हम तो उन बेहोश है के गिर गए। उनने फिर मतलब ये को ठहबे वाले आए, कोई जान कौन आया कौन नहीं आया, वो आपको पता ही नहीं था स्थिति का क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? पता ही नहीं। उनने वो लिखवा दिए साथ में। उन लोगों का कहना है कि बोल हम तो साहब छोटी समाज से आते हैं, जाटव हैं, इसलिए हम पे हमला किया या कुछ इस तरह का। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा कोई कुछ ही नहीं है साहब। कोई बात ही नहीं थी, बस अचानक से आके कोई बात ही नहीं थी साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा दोस्तों, ये स्थिति है, ये हालात हैं। आप देखोगे हो सकता था इसको ये लोग बैठ के बातचीत भाईचारे के नाते से सुलझा सकते थे, लेकिन उन लोगों के पता नहीं क्या हो गया था। इनका कहना है कि वो लोग अचानक से वहाँ पे आते हैं और आके जो इनका भाई है उसके धारदार हथियार से चोट मार देते हैं, फरसिया से, और वो वहाँ पे गिर जाता है। उनको ये बचाने के लिए जाता है तो ऊपर से इसके मार देता है। फिर आप लोगों को हॉस्पिटल लेके कौन गया था? पता नहीं साहब कौन लेके गया, हम तो बेहोश होके के गए और मैं ट्रैक्टर नवाड़े चले हुए उठा के लेके गए, वो लिखा दिए साहब उसमें।
और भी हमारे साथ लोग बाग मौजूद है। बाबा साहब, क्या कहोगे, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, दो समाजों के बीच में इस तरह का मामला आ जाता है सामने, तो आप इस लोगों को, इसको भाईचारे के नाते से बैठ के बातचीत करके नहीं सुलझा सकते थे? ऐसा ऐसा बातचीत करते हो तो जब वो घटना टाइम दे तो हमारे लिए कोई टाइम नहीं था। ये दोनों भाई खेत बोने के लिए गए थे, किसको कोई पता नहीं था, वहाँ पता नहीं था, तो ये अचकचाक और इन पे जबरदस्ती हमला करके और इनकी काट फांस कर दी। अभी उसके जो आदमी एडमिट है, उसके कैसी वो तबीयत? सीरियस है, आईसी में रखा है। भगवान उसमें श्वास डाले तो डले, या पता नहीं क्या हो, परमात्मा करेगा जो होगा। आईसी में रखा है, वो जयपुर है, सीरियस है, मानसिंह हॉस्पिटल में। अच्छा, आप लोगों की कोई केसबाजी होगी या एफआईआर वगैरह दर्ज हो? एफआईआर दर्ज तो उसने भी करा दी है, हमने भी करा दी है। एफआईआर दर्ज तो करा दी है, फिर हमारा तो अब वहाँ से कोई बच के आवे और कोई बात जब ही सोचे हमारी घटना है तो हम तो पड़े हैं घर पे साहब। अच्छा, ये झगड़ा हुआ था उस टाइम पे आप वहाँ पे मौजूद? हाँ, हम पास में ट्रैक्टर चला रहे पे, हम दूरी पे, हम वहाँ से भजे करे जो तक, तो ये काट बंधार दिए, फांस दिए पूरा। पहले ही कर दिया था? पहले कर दिया, खेल पूरा नंगला आगो, जो हमने आके ये बचाएं और ये उठाएं फिर वहाँ थे। फिर जो उनके 3 आदमी एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनके चोट कैसे लगी फिर? कौन के? जो उनके आदमी के किसी एक लेडीज के लगी हुई थी, एक कोई आपस में उनने देवाली करिया, आपस में उनके आपस में हुई है, वो दे तो इनने रहे और आपस में, हाँ, उनका आदमी का ज्यादा जोरा था। अच्छा, हाँ, ये कौन सी जगह की बात है? ये ले जाके और एडमिट कराए, वो नंगला है अलग से पूरा है जाटा बन का। अच्छा, नंगला उन्हीं का ही था? उन्हीं का नंगला है, उससे पल्ली साइड की बात है साहब। उनका घर से आपके घर से कितना दूर हो? अरे हमसे तो साहब वहाँ कम से कम 2.5 किलोमीटर। मतलब उन्हीं के गांव में, उनकी जगह गाँव में, उनके पास में ही है। उनसे ऐसे लगा लो 4-5 खेत पर एक हूँ नंगला से, पूरा नंगला एकदम धर चढ़ा है इन पे। हम तो दूर से बचे, फिर हाथ जोड़ जोड़ हमने इनके प्राण बचाए और फिर इनकी या की दवा गोली कराई, वो जयपुर पहुँचाया है। दोस्तों, एक और बाबा साहब, उनकी लेडीज का कहना था, बोले क्या कहोगे बाबा साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम पे झगड़ा हो रहा था, तो उनकी लेडीज का कहना है कि बोल हमारे गहने या वहाँ आभूषणों को ले गए, तो इस तरह की कोई बातचीत हुई थी क्या? कोई बातचीत नहीं हुई भाई, वो तो मन कर जा रहा पे लगा। क्या कहोगे बाबा साहब, क्या कहोगे? अरे भाई, लाठी चला रहे हुए आपस में, बहन बेटी इनके गहने थोड़े चोर रहे हैं, खेत की लड़ाई है, गहने चोरी करने थोड़ा गया कोई। 5 आदमी में बैठे हुए आ रहे हैं, वे सारे काम हैं, हमने यार कोई गहने चोरी नहीं है, हमारी तो उल्टी मार पिटाई करी है उनने। हाँ, हमने कोई गहना नहीं चोरा, उनका कुछ नहीं हुआ है। आमे सामे दोस्तों, लेडीज पत्थर बगा रही हैं, पूरी लेडीजों ने पथराव किया है, वहाँ सड़िया दे रही हैं। दोस्तों, ये इनका कहना यही है कि जो झगड़ा हुआ था वो आपसी भाईचारे से बैठ के भी उस मसले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने अचानक से आके हमला कर दिया। ये सिर्फ यहाँ से 2 जने गए थे, दोनों लोगों पे धारदार हथियार से हमला किया, जिससे इनके दोनों के सिर फट गए। बाद में वहाँ पे जो और लोगों के जो खेती बाड़ी करने की टाइम है ये, तो उस टाइम पे ट्रैक्टर चल रहे थे कुछ लोगों के वहाँ पे, तो जैसे ये बाबा साहब बता रहे कि मेरा भी ट्रैक्टर चल रहा था, और तो हम लोगों ने इनको जाके उठाया, वहाँ पे उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। और देख लो, एक छोटी सी बात को कितना बड़ा रूप ले लिया इसने, कितनी बड़ी बात बन गई, कितना बड़ा टकराव पैदा हो गया। तो हमारी तो उम्मीद है ये जल्द से जल्द सुलझ जाए, प्यार मोहब्बत से सुलझ जाए। ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों बीपी मंथन के साथ, पीके गुजर।